हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी अपडेट के बारे में। तो ये एनर्जी अपडेट डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। तो पहले बात करते हैं डीएफ एनर्जी के बारे में। देखिए, डीएफ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डीएफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो जिनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ की सिचुएशन में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही हैं। क्योंकि कभी कभी तो मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और कभी कभी मूड एकदम ख़राब हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी जो लाइफ है वो यहीं रुक चुकी है, शायद आगे अब कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, आपकी जो टाइमिंग है भले ही वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डीएफ्स के दिमाग में यही चल रहा है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बीत चुका है। इनर वर्क करते करते, हर काम को करते करते, अपना 100% देने के बाद भी, 100 नहीं 110% देने के बाद भी आपका कोई काम नहीं हो रहा है। तो आपके लिए ये साइन है कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए, कभी कभी हम थक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा डीएफ्स जो इनर वर्क कर रही हैं उन्हें मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही होगी। क्योंकि जब भी आप इनर वर्क कर रहे हैं तो जितना भी आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसके बाद एकदम से आपको मेंटल पीस मिल रही है। और वो इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुना जा रहा है। डिवाइन आपकी बातें सुन रहे हैं। भले ही अभी आपकी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ अपनी जगह पे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ मूव नहीं हो रही है तो आप एक ही जगह बैठ बैठ जाएं रुक कर। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको रुक के बैठना नहीं है, आपको चेक करना है कि आपको क्या लेसन दिया जा रहा है। बार बार अगर आप एक ही चीज़ में फंस रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिपीटेड पैटर्न में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको जो सोल लेसन लेना है वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको एकदम से पेशेंस रख के चेक करना है और अपने आसपास देखना है कि आप कौन से रिपीटेड पैटर्न में फंस रहे हैं और कौन सी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आपको इसी तरह से रोक के रखा जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सही राह पे हैं तो अभी आपको खुद पर पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हमें हर चीज़ जल्दी या हड़बड़ी में आकर बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। तो एकदम शांत होकर आपको अपने सोल पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी चीज़ मूवमेंट में नहीं आ रही है तो आप चेक कीजिए, आपको अपना सोल पर्पस की तरफ फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको चेक करना है खुद में, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपको उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसी तरह से एक जगह पे बैठे रहे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है। तो देखिए, बात ये है कि अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप प्लीज़ अपनी तकलीफ़ निकाल लीजिए, रो लीजिए जितना रोना है। क्योंकि यही जो रोना है आपके अंदर की हीलिंग को मजबूत कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी प्योरिफिकेशन हो रही है। जब आप अच्छे से अपने दुख को बाहर निकाल लेते हैं तो वो चीज़ आपकी अंदर से हील हो जाती है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप गलतियाँ ना करें। आपको गलतियाँ सिखाने के लिए आती हैं। तो आप से अगर बार बार गलतियाँ हो रही हैं तो बजाय गिल्ट में जाने के आप उस गलती को समझिए और आगे बढ़िए।
और आपको ये नहीं सोचना है कि आपको गलती नहीं करनी है और आपसे गलती नहीं हो सकती है। बेशक हम इंसान हैं, तो हमारे पास हक है गलती करके सीखने का, लेकिन आपको उस गलती से सीखना है। आपको गलती जानबूझकर नहीं करनी है, लेकिन अगर हो रही है तो वहाँ से चेक करना है कि आपसे ये गलती क्यों हो रही है बार बार। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं डीएम के बारे में। तो देखिए, डीएम आपके काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, इसीलिए आपको पिछले कुछ दिनों में उनकी काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग भी हुई है। कारण वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में थे और कहीं ना कहीं आपका इनर यूनियन हो रहा था। तो पिछले काफ़ी दिनों में जिन डीएफ्स ने भी अपने डीएम के लिए क्रेविंग महसूस की है, उन्हें अब ये महसूस हो रहा होगा कि अब उन्हें अपने डीएम की क्रेविंग नहीं हो रही है। तो ये क्यों हुआ है आपके साथ? क्योंकि आपका इनर यूनियन हो चुका है। पिछले काफ़ी दिन से, नियर अबाउट प्रीवियस 1 वीक से में आपने चेक किया होगा कि आपको अपने डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, या रात में आप सो नहीं पा रहे थे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और जिन लोगों का अभी यूनियन नहीं हुआ है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो उनके लिए ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके डीएम काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में थे। तो जिनको भी प्रीवियस 15 डेज, 1 वीक और 1 मंथ से ये सब चीज़ें हो रही थी, उनका इनर यूनियन हुआ है। तो अब आप रेडी हैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए। अगर आपको अपनी किसी भी क्रिएटिव साइड पर काम करना है तो आप कर सकते हैं। आपको इस वक्त अपनी सोल पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको जो भी करना है, जिस तरीके से करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की सुननी है और खुद की यूनिकनेस को पहचान कर आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।